Good morning, students. Today we will continue chapter 3 of second story, The Black Aeroplane. So, students, in this story, a pilot flies in the sky and suddenly a strong black cloud comes over there and he gets struck there, and then a strange black aeroplane come over there and help the author to come out from that black cloud. So students, the story goes on like this. So now let us read the text and then I will explain it line by line. Okay? The black aeroplane. The moon was coming up in the east. चंद्रमा पूरब दिशा की ओर उग रहा था. Behind me and stars were shining in the clear sky above me. और वो पूरब दिशा से पश्चिम दिशा की ओर जा रहा था और पूरब से कई दूर वो निकल चुका था पश्चिम की ओर, और उसके पीछे आसमान में तारे चमक रहे थे. देयर वॉजंट ए क्लाउड इन द स्काई. उस वक्त आसमान में कोई बादल नहीं थे. आई वॉज हैप्पी टू बी अलोन हाई अप अबव द स्लीपिंग कंट्री साइड. तो वो आसमान में अपनी उड़ान भरते हुए बहुत खुश था. पूरे कंट्री के लोग सो रहे थे और वो अपने उड़ान आसमान में भर रहे थे. आई वॉज फ्लाइंग माई ओल्ड डकोटा एरोप्लेन ओवर फ्रांस बैक टू इंग्लैंड. और वह अपने पुरानी डकोटा एरोप्लेन में फ्रांस से इंग्लैंड की ओर जा रहा था. आई वॉज ड्रीमिंग ऑफ माई हॉलीडे एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू बीइंग विथ माई फैमिली. और वो अपने हॉलीडे के बारे में सोच रहा था ताकि वो जल्दी से अपने परिवार में पहुँचे और अपने परिवार के साथ अपना समय बिताए. आई लुक एट माई वॉच. और वो अपना घड़ी देखा और उस वक्त सुबह के 1:30 बजे थे. आई शुड कॉल पेरिस कंट्रोल सून. और वह सोचता है कि मुझे पेरिस कंट्रोल में संपर्क करना चाहिए. आई थॉट एज आई लुक डाउन पास्ट द नोज ऑफ द एरोप्लेन आई सो द लाइट ऑफ अ बिग सिटी इन फ्रंट ऑफ मी. और वह अपने एरोप्लेन के सामने वाले हिस्से को देखा और उसके सामने पेरिस शहर में लाइट जलते हुए दिखाई दिए. आई स्विच्ड ऑन द रेडियो एंड सेड. तब वो अपना एरोप्लेन का रेडियो स्विच ऑन किया और कहा, पेरिस कंट्रोल डकोटा DS 088 हियर. तो अपने एरोप्लेन से पेरिस कंट्रोल में संपर्क करते हुए कहता है, पेरिस कंट्रोल डकोटा DS 088 हियर, कैन यू हियर मी. ये कहता है, आई एम ऑन माई वे टू इंग्लैंड ओवर. तो मैं अपने इंग्लैंड जाने के रास्ते में हूँ. द वॉइस फ्रॉम द रेडियो आंसर्ड मी इमीडिएटली. तो पेरिस कंट्रोल से तुरंत जवाब आया, DS 088 आई कैन हियर यू. तो तुरंत जवाब आया कि हाँ, हम तुम्हारी आवाज़ सुन सकते हैं. यू ऑट टू टर्न 12 डिग्री वेस्ट नाउ DS 088 ओवर. तो पेरिस कंट्रोल से उसे गाइडेंस मिलता है कि अब तुम जिस जगह में हो उस जगह से 12 डिग्री वेस्ट की ओर टर्न करो. I checked the map and the compass, switched over to my second and last fuel tank and turned the Dakota 12 डिग्री वेस्ट टुवर्ड्स इंग्लैंड. और वो अपने एरोप्लेन के मैप, कंपास, ये सारे चीज़ चेक किए और अपने
एरोप्लेन के फ्यूल टैंक भी चेक किए और उसके बाद अपनी डकोटा को 12 डिग्री वेस्ट इंग्लैंड की ओर टर्न किए। आई विल बी इन टाइम फॉर ब्रेकफास्ट आई थॉट, और वो सोचते हैं कि वो समय पे इंग्लैंड ब्रेकफास्ट के लिए पहुंच जाएंगे, और इंग्लैंड पहुंचते ही उसे बहुत ही शानदार ब्रेकफास्ट खाने को मिलेगा। एवरीथिंग वॉज गोइंग वेल, सभी चीज़ बहुत अच्छा से चल रहा था। इट वॉज एन ईजी फ्लाइट, और ये बहुत ही आसान उड़ान थी। पेरिस वॉज अबाउट 150 किलोमीटर्स बिहाइंड मी व्हेन आई सॉ द क्लाउड। पेरिस तब तक 150 किलोमीटर पीछे थी और वो आकाश में बादल देखे। स्टॉर्म क्लाउड्स, बहुत ही भारी तूफानी वाले क्लाउड्स थे। दे वेर ह्यूज, बहुत ही बड़े बड़े थे। दे लुक्ड लाइक ब्लैक माउंटेन्स स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मी अक्रॉस द स्काई, और वे ऊंचे ऊंचे पहाड़ के समान उसके सामने आकाश में दिखाई दे रहे थे। आई न्यू आई कुड नॉट फ्लाई अप एंड ओवर देम, और उसे पता लग गया कि उस ब्लैक क्लाउड में, स्टॉर्मी क्लाउड में वो उड़ नहीं सकता है। एंड आई डिड नॉट हैव एनफ फ्यूल टू फ्लाई अराउंड देम टू द नॉर्थ और साउथ, और उसके एरोप्लेन में पर्याप्त तेल भी नहीं था ताकि जिससे वो दूसरा डायरेक्शन ले सके और जा सके। आई वॉन्ट टू गो बैक टू पेरिस, और वो सोचता है कि नहीं, अब मुझे पेरिस वापस जाना है। आई थॉट बट आई वांटेड टू गेट होम। उसके मन में ये भी सोच आता है कि नहीं, अब सामने जाना, आगे जाना तो मुश्किल है, इसलिए मुझे वापस चला जाना चाहिए। पर उसके दिमाग में ये भी चल रहा था कि उसे घर भी पहुंचना है, और उसे घर पहुंच करके ब्रेकफास्ट भी खाना है। तब वो अपने आप में रिस्क लेता है, जोखिम उठाता है। आई विल टेक द रिस्क आई थॉट, एंड आई फ्लू दैट ओल्ड डकोटा स्ट्रेट इनटू द स्टॉर्म। तब वो अपने जोखिम उठाते हुए वो अपनी उस ब्लैक क्लाउड, स्टॉर्मी क्लाउड के बीचों बीच में अपना एरोप्लेन डाल देता है। इनसाइड द क्लाउड्स एवरीथिंग वॉज सडनली ब्लैक, और बादल के बीच में जब घुसने पे उसे कुछ भी चीज़ दिखाई नहीं देने लगा। सभी चीज़ काले दिखाई देने लगे, ब्लैक दिखाई देने लगे। इट वॉज इम्पॉसिबल टू सी एनीथिंग आउटसाइड द एरोप्लेन, और एरोप्लेन के अंदर से बाहर किसी भी चीज़ को देखना मुश्किल हो गया, कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। द ओल्ड एरोप्लेन जम्प्ड एंड ट्विस्टेड इन द एयर, और उसकी डकोटा एरोप्लेन उस स्टॉर्मी क्लाउड में डगमगाने लगी। आई लुक्ड एट द कंपास, तब वो अपने कंपास देखने लगा। कंपास इज एन इंस्ट्रूमेंट विच shows the direction, okay, which is used by especially pilots. I couldn't believe my eyes. The compass was turning round and round and round, और वो अपने आप को विश्वास नहीं कर सकता था कि उसका कंपास घूम घूम करके मर चुका था, काम करना बंद कर चुका था। इट वुड नॉट वर्क, और वो काम करना बंद कर चुका था। द अदर इंस्ट्रूमेंट्स वेयर सडनली डेड टू, और उसके पास जो दूसरे इंस्ट्रूमेंट्स थे वो भी काम करना बंद कर चुके थे। आई ट्राइड द रेडियो, वो अपना रेडियो में भी रेडियो से भी संपर्क करने के लिए कोशिश किए, पर उसका रेडियो भी काम नहीं किया। पेरिस कंट्रोल कैन यू हियर मी, तो अपने रेडियो से पेरिस कंट्रोल में संपर्क करने की कोशिश किया, पर उसके रेडियो काम करना बंद कर दिया। देयर वॉज नो आंसर, तो पेरिस कंट्रोल से कोई जवाब नहीं आया। द रेडियो वॉज डेड, क्योंकि उसकी रेडियो मर चुकी थी, काम करना बंद कर चुकी थी। आई हैड नो रेडियो, नो कंपास, एंड आई कुड नॉट सी वेयर आई वॉज। तब
उसके पास ना तो कंपास थी, ना तो रेडियो थी, और ना वो बाहर देख सकता था, और उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो अब कहाँ पे है। आई वॉज लॉस्ट इन द स्टॉर्म, और वो मतलब उस तूफानी बादल में खो गया था। देन इन द ब्लैक क्लाउड क्वाइट नियर मी आई सो अनदर एरोप्लेन, तब अचानक से उसके बगल में ही एक काला एरोप्लेन आ गया। इट हैड नो लाइट ऑन इट्स विंग, और उस काला एरोप्लेन के विंग्स में लाइट नहीं थे। बट आई कुड सी इट फ्लाइंग नेक्स्ट टू मी, लेकिन डैकोटा एरोप्लेन के पायलट उस ब्लैक एरोप्लेन को उसके बगल में उड़ते हुए देख सकता था। आई कुड सी द पायलट्स फेस, और उस ब्लैक एरोप्लेन के पायलट के फेस को भी देख सकता था। टर्न टूवर्ड्स मी, आई वॉज वेरी ग्लैड टू सी अनदर पर्सन, तो डैकोटा एरोप्लेन के पायलट दूसरा व्यक्ति को देख करके बहुत खुश होने लगा। आई लिफ्टेड वन हैंड एंड वेव्ड, तो डैकोटा एरोप्लेन के ब्लैक एरोप्लेन के पायलट एक हाथ से इशारा करके उसको हाथ हिलाने लगा। फॉलो मी, ही वॉज सेइंग फॉलो मी, तो ब्लैक एरोप्लेन के पायलट हाथ हिलाते हुए उसे कुछ इशारा कर रहे थे कि वो उसके पीछे पीछे आए। ही नोज दैट आई वॉज लॉस्ट, आई थॉट ही इज ट्राइंग टू हेल्प मी, तो डैकोटा एरोप्लेन के पायलट को पता था कि उस ब्लैक क्लाउड के पायलट को जानकारी है कि मैं इस ब्लैक क्लाउड में खो गया हूँ, और वो मुझे यहाँ से निकलने के लिए मदद करने की कोशिश कर रहे हैं। ही टर्न हिज एरोप्लेन स्लोली टू द नॉर्थ इन फ्रंट ऑफ माई डकोटा, तो ब्लैक एरोप्लेन के पायलट अपनी एरोप्लेन को डकोटा एरोप्लेन के जस्ट नॉर्थ की ओर टर्न किया, सो दैट इट वुड बी ईजियर फॉर मी टू फॉलो हिम, ताकि ऑथर को उसके पीछे पीछे जाना आसान हो सके। आई वॉज वेरी हैप्पी टू गो बिहाइंड द स्ट्रेंज एरोप्लेन लाइक एन ओबेडियंट चाइल्ड, ऑथर बहुत खुश था, एक आज्ञाकारी बालक की तरह उस ब्लैक एरोप्लेन के पीछे पीछे जाने लगा। आफ्टर हाफ एन आवर द स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन वॉज स्टिल देयर इन फ्रंट ऑफ मी इन द क्लाउड, और आधे घंटे तक ब्लैक एरोप्लेन डकोटा एरोप्लेन के सामने सामने चलता गया। नाउ देयर वॉज ओनली इनफ फ्यूल इन द ओल्ड डकोटास लास्ट टैंक टू फ्लाई फॉर 5 or 10 minutes मोर, और ऑथर के एरोप्लेन में केवल 5 से 10 मिनट उड़ने भर के लिए फ्यूल बचे हुए थे। आई वॉज स्टार्टिंग टू फील फ्राइटन अगेन, तो डकोटा एरोप्लेन के पायलट डरने लगा। बट देन ही स्टार्टेड टू गो डाउन एंड आई फॉलोड थ्रू द स्टॉर्म, लेकिन उसी वक्त ब्लैक एरोप्लेन के पायलट अपने एरोप्लेन को नीचे उतारने लगा। सडनली आई केम आउट ऑफ द क्लाउड एंड सो 2 long straight lines of light in front of me, और वो अचानक काले बादल तूफानी बादल से बाहर निकल गए, और सामने में एक 2 लाइन में जलते हुए लाइट दिखाई दिए। इट वॉज रनवे, और वह एरोप्लेन उतरने के लिए रनवे था, एंड एयरपोर्ट था। आई वॉज सेफ, तो डकोटा एरोप्लेन के पायलट सोचता है मैं अब सुरक्षित हूँ। आई टर्न टू लुक फॉर माई फ्रेंड इन द ब्लैक एरोप्लेन, और वह ब्लैक एरोप्लेन को देखने के लिए मुड़ता है। बट द स्काई वॉज एम्प्टी, लेकिन उसके आसपास कोई नज़र नहीं आया। देयर वॉज नथिंग देयर, और कुछ भी नहीं था वो आसपास में। द ब्लैक एरोप्लेन वॉज गॉन, और ब्लैक एरोप्लेन वहाँ से गायब हो चुका था, चला गया था। आई कुड नॉट सी इट
एनीवेयर, और डकोटा एरोप्लेन के पायलट ब्लैक एरोप्लेन को कहीं भी देख नहीं पाया उसके बाद। आई लैंडेड एंड वॉज नॉट सॉरी टू वॉक अवे फ्रॉम द ओल्ड डकोटा नियर द कंट्रोल टावर। और एयरपोर्ट में उतरने के बाद ऑथर कंट्रोल टावर में गए और कंट्रोल सेंटर में बैठी हुई लेडी से पूछताछ किए कि मेरे अलावा और एक एरोप्लेन था, वो कहाँ गया और पायलट कहाँ गया, क्योंकि मैं उसे जा कर के धन्यवाद देना चाहता हूँ। ये कह के लेडी से पूछते हैं। तब लेडी उसको स्ट्रेंजली देखते हुए हंसने लगती है, क्योंकि लेडी उसके अलावा डकोटा एरोप्लेन के अलावा किसी को नहीं देखी। अनदर एरोप्लेन अप देयर इन दिस स्टॉर्म, तो बोलती है दूसरा एरोप्लेन और इस स्टॉर्म में नहीं। नो अदर एरोप्लेन वॉज फ्लाइंग टू नाइट, नहीं, आज की रात में कोई भी एरोप्लेन नहीं उड़ रही थी तुम्हारे सिवाय। योर्स वॉज द ओनली वन आई कुड सी ऑन द राडर, केवल तुम्हारी एरोप्लेन ही आज के रात में उड़ान भर रही थी और मैं इस चीज़ को राइडर में देख सकी, क्योंकि राइडर एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे एरोप्लेन को पता कर सकते हैं कि कितने और कौन कौन से एरोप्लेन या कितने एरोप्लेन उड़ रहे हैं। सो हु हेल्प मी टू अराइव देयर सेफली विदाउट a compass or a radio and without any more fuel in my tanks। तो ये उसके मन में सवाल उत्पन्न हो गया। तब मुझे उस स्टॉर्मी ब्लैक क्लाउड से निकलने के लिए कौन मदद किया, बिना कंपास का, बिना रेडियो का, बिना फ्यूल का। Who was the pilot on the strange black aeroplane flying in the storm without lights? और वह कौन पायलट था ब्लैक एरोप्लेन में जो उस स्टॉर्म में उड़ रहा था बिना लाइट के। सो स्टूडेंट्स, आई होप यू अंडरस्टूड द स्टोरी। सो आफ्टर लिसनिंग टू माय वीडियो यू गो थ्रू एंड रीड द टेक्स्ट so that the story's concept may get more clear for you. Thank you.